नमस्कार, मैं हूँ अनिमा द्विवेदी। निकिता तोमर हरियाणा की वो बेटी जिसको लव जिहाद के चलते मौत के घाट उतार दिया गया, ऐसा कहना है उसके घर वालों का। हम आज ये बताते हैं कि अब इस केस में प्रोसीडिंग्स क्या है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है निकिता तोमर की मौत पर जांच करने के लिए। किस तरीके से उसको लव जिहाद में फंसाया गया, इस एंगल पर अब एसआईटी जांच करेगी। एसआईटी ने न सिर्फ इस एक एंगल को उठाया है, बल्कि हर एक पहलू पर देखा जा रहा है कि क्या ये सच में लव जिहाद का एंगल है, बल्कि या फिर कुछ और रीज़न भी हो सकता है जिसको कि चीज़ों को दो कम्युनिटी के बीच के विवाद के तरफ जोड़ा जा रहा है। तो इस तरीके से निकिता तोमर की मौत को लेकर के अब जांच को शुरुआत दी गई है और एसआईटी के गठन के बाद से जो चीज़ें सामने आई हैं वो फिलहाल तो लव जिहाद की ओर ही इशारा कर रही हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में ये कहा गया है, एसआईटी की तरफ से जो जांच हुई है उसके बाद जो जानकारी आई है उसमें ये दावा किया गया है कि 2018 में जब निकिता तोमर से तौसीफ नाम के उस शख्स की मुलाकात होती है जिसने कि निकिता को मौत के घाट उतारा, जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने निकिता की हत्या की है, तो तौसीफ ने निकिता से दोस्ती करने के लिए अपना असल नाम छुपाया था, अपनी असल पहचान छुपाई थी। उसने निकिता से अपनी पहचान राहुल राजपूत के नाम से बताई थी। ये जानकारी सामने आई है एसआईटी के गठन के बाद। ये भी सामने आया है कि निकिता से दोस्ती करने के कुछ दिन बाद ही निकिता को ये बात पता चल गई थी कि तौसीफ का असल नाम राहुल राजपूत नहीं है और वो झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद से ही निकिता उनसे दूरी बनाने लगी थी। अब ये बात भी हालांकि इस बात की जांच अभी चल रही है कि क्या निकिता और उनके बीच में दोस्ती कंटिन्यू हुई थी या फिर निकिता ने शुरुआत से ही इसको हवा नहीं दी, जिसको लेकर के तौसीफ निकिता के पीछे पड़ गया था। तो एसआईटी तो फिलहाल इसी एंगल पर जांच कर रही है, लेकिन जो जानकारी आई है उससे तो यही दिखाई दे रहा है कि लव जिहाद का एंगल यहाँ लाया जा रहा है। निकिता के पिता का भी ये कहना है कि 2018 में ही तौसीफ निकिता के करीब आने की कोशिश कर रहे थे। निकिता ने उनको कई बार मना भी किया था, जबकि तौसीफ ने उनका अपहरण करने की कोशिश की, जिस पर केस भी दर्ज कराया गया था। और केस दर्ज कराने के बाद तौसीफ और उसके घर वालों ने माफ़ी भी मांगी थी। उसके बाद पॉलिटिकल एंगल भी निकल के सामने आए, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि तौसीफ और उसके परिवार की पहुंच ऊपर तक पॉलिटिकल फील्ड में है। इसके साथ ही क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है तौसीफ से रिलेटेड लोगों का। तो इस वजह से निकिता और उसके घर वाले शांत हो गए थे। हालांकि तौसीफ ने वादा किया था कि वो निकिता को परेशान नहीं करेंगे, ऐसा उनके पिता ने कहा है। पर उसके कुछ साल बाद ही हाल ही में जब निकिता की शादी की चर्चाएं होने लगी और उन्होंने तौसीफ से मना कर दिया, पीछे आने के बावजूद लगातार, कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, मैं धर्म परिवर्तन नहीं कर सकती, तो उनको ज़बरदस्ती अपने साथ रखने की हर कोशिश नाकाम होने के बाद मौत के घाट उतार दिया गया। ये इल्ज़ाम लगाने वाले निकिता के पिता की अब तो फिलहाल मांग यही है कि तौसीफ और उसके साथ के लोगों को फांसी दी जाए। इसलिए एसआईटी के इस गठन को किया गया है। एसआईटी गठित होने के बाद से हर एक पहलू पर जांच की जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी यही कहना है कि जांच की जा रही है, सज़ा ज़रूर मिलेगी, पर कहीं ना कहीं परिवार वालों को अंदेशा है कि क्योंकि इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है तो हो सकता है तौसीफ बच जाए। और इसलिए बात बात पर यह विवाद भी उठ रहा है कि कहीं ना कहीं देर की जा रही है सज़ा देने में, जबकि सब कुछ सामने है, सीसीटीवी फुटेज भी सामने है। और अब तो ये बात भी सामने आ गई है कि पहली शुरुआत ही झूठ से की गई थी, अपना नाम राहुल राजपूत बता करके। तो कहीं ना कहीं इंटेंशंस अच्छे नहीं थे, तौसीफ की तरफ से हमेशा से ही बुरे रहे हैं, और जिसका रिजल्ट निकिता तोमर की मौत के रूप में सामने आया है। तो अब एसआईटी किस लेवल पर पहुंचती है, ये जांच कैसे आगे बढ़ती है, आने वाले दिनों में पता चलेगा। अभी एक जानकारी आई है, हो सकता है आगे कुछ और भी पुख्ता जानकारियां आए जिससे केस को एक फ्लो मिलने में, एक दिशा मिलने में मदद मिल सकती है।